सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एकादशी के महत्व, योगिनी एकादशी। एकादशी में अनादिकाल से विवाद चला आ रहा है, शुद्धा और विद्या। वैसे मैंने पुराना वीडियो डाला था, उसमें डला है एकादशी दो क्यों। इसी विषय में है, नारद पुराण में आया है कि एक राजा हुए हैं, रुक्मांगद नाम के राजा हुए हैं। तो उनके यहाँ सभी लोग व्रत करते थे, सभी लोग व्रत करते थे, जहाँ तक कि पशु भी व्रत करते थे, पशु भी कुछ नहीं खाते थे। तो बहुत दिनों तक सभी लोग ने व्रत किया, और जब उस देश के राजा के यहाँ से कोई भी नरक में नहीं जा रहे थे, तो यमराज जी पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले कि भाई सभी लोग व्रत कर रहे हैं, कोई भी नरक लोक में नहीं आ रहा, तो मेरा कोई काम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा आया कि अपना एक बाल निकाला और नीचे छोड़ दिया। तो वो राजा के बगीचे में गिरा, जिसे गार्डन भी कह सकते हैं, पार्क भी कह सकते हैं, बगीचे में गिरा। उससे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। अब कन्या कितनी सुंदर थी ये तो विशेष, सफ़ेद कपड़े पहने, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी। जब राजा ने देखा तो राजा उस पर मोहित हो गए। और राजा जब मोहित हो गए तो राजा ने उससे कहा तुम मेरे से विवाह कर लो। वो राजी हो गई, तो उसने विवाह कर लिया। विवाह जब भी एकादशी आए तो राजा को व्रत करने से रोके कि भाई अभी हमारे खेलने कूदने के दिन है, अभी कोई व्रत नहीं करना चाहिए। तो राजा परेशान। अब जब बहुत दिन हो गए तो राजा ने कहा भाई तुम चाहती क्या हो, व्रत तो मैं करूँगा। उसने कहा एक काम करो, तुम मेरे को अपने पुत्र का शीश दे दो। तो राजा का पुत्र सुन रहा था, तो उसने बोला पिताजी यदि धर्म के लिए सिर भी कटाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुत्र ने हाँ कर दी। राजा ने घोषणा कर दी कि भाई कल पुत्र का शीश काटा जाएगा। उसी समय दूसरे दिन हुआ, सभा लगी, खड़ग तैयार हुआ, पुत्र जाके खड़ा हो गया। राजा ने खड़ग उठाया और पुत्र के सिर पे मारने वाला थे, इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया राजा का और खड़ग हटा दिया। जो वो थी उसका नाम था मोहिनी, उसको धक्का दिया तो वो नरक में गई। इतनी पापिन थी कि नरक के लोग भी जलने लगे। वो जगह जगह गई, कहीं उसको रखा नहीं गया। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने से बोली कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, जो दो एकादशी होती हैं, विद्या और श्रद्धा। विद्या माने विधि हुई, उलझी हुई। जैसे 10वीं युक्त एकादशी होगी वो रहेगी विद्या, और जो सूर्योदय में रहेगी वो होगी श्रद्धा। तो जो भी 10वीं युक्त एकादशी, ऐसा नारद पुराण में आया है कि जो भी 10वीं युक्त एकादशी करेगा उसका फल वो मोहिनी को जाएगा, उसी से उसका उद्धार होगा। ये स्मार्ट वैष्णवों का झगड़ा बहुत दिनों से, अनादिकाल से चल रहा है। तो 10वीं युक्त एकादशी जो होती है वो स्मार्तों के लिए होती है, और जो शुद्ध एकादशी होती है वो वैष्णवों के लिए होती है। वैसे आपने भागवत कथा में भी सुना होगा, राजा अम्बरीश ने व्रत किया था। व्रत तो किया था, लेकिन जो दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया था, दुर्वासा जी जलाशय में स्नान के लिए गए थे, तो त्रयोदशी आने वाली थी।
इसलिए राजा ने जलपान करने के उद्देश्य से एक आचमन जल पी लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने कहा, भाई अभी मैंने जलपान किया नहीं, तुमने कैसे कर लिया। फिर वो उसमें भी एक बाल निकाला था दुर्वासा जी ने, और दुर्वासा जी ने फिर राक्षसी पैदा की। भगवान का सुदर्शन, भगवान कहते हैं भाई भक्त मुझे प्रिय है, भक्त से बड़ा कोई तो फिर अम्बरीश महाराज से हुई क्षमा। अम्बरीश महाराज से बोला था कि आप ही कृपा करो। अम्बरीश महाराज ने माफ़ी मांगी थी और इसके बाद सुदर्शन चक्र को शांत किया था। कथा तो ये बहुत लंबी है, लेकिन आपको 10वीं एकादशी और द्वादशी के तो सबसे अच्छा उपाय है, यदि मान लो परसों प्रदोष है तो आप 12 वाली एकादशी करें, वो वैष्णवों की एकादशी होती है, उसी को शुद्धा बोलते हैं। तो कल एकादशी है। अब एकादशी का महत्व सुनते हैं। कल योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। आप कृपा करके अब आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी के नाम तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, योगिनी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी। समस्त पाप इसके व्रत से नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, तीनों लोकों में यह एकादशी प्रसिद्ध है। इसके व्रत के से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों की कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार कुबेर नाम का राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। एक माली उसकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक विशालाक्षी नाम की उसकी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मानसरोवर से एक दिन पुष्प ले आया, परंतु पुष्पों को रखकर कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब उसकी राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गया तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों ने जब उसका पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, अभी तक वह माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। कुबेर ने यक्षों की इस बात को सुनकर हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। राजा कुबेर के सम्मुख हेममाली के डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। राजा कुबेर को उसे देखकर महान क्रोध आया और होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी, नीच कामी, मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर तूने किया है। इससे तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसी समय उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। उसने मृत्यु लोक में आकर महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्मों की भी उसे सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा की सभा के समान वह आश्रम शोभा दे रहा था। उनको देखकर हेममाली वहाँ गया और प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि इसको देखकर बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी
कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तब हेममाली बोला, हे मुनि, यक्षराज कुबेर का मैं सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। मैं नित्य प्रति राजा की पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा। इससे मैं कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, मेरे सम्मुख तूने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं एक व्रत तेरे उद्धार के लिए बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो समस्त पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत मुनि के वचनों के अनुसार किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा श्रवण का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन दबाना ना भूलें। आपको हर महीने की दोनों एकादशी का महत्व भागवत सेवा संस्थान अनिल स्थापक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।